साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे आइवरमेक्टिन 12 mg। साथियों आइवरमेक्टिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे इसकी स्ट्रेंथ जो है ये 3 mg, 6 mg, 12 mg में मार्केट में अवेलेबल है। साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एल्बेंडाजोल के साथ कॉम्बिनेशन में भी इस टैबलेट को बनाती हैं। लेकिन साथियों आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो वीडियो बनाएंगे, वो आइवरमेक्टिन 12 mg प्लेन आइवरमेक्टिन का वीडियो बनाएंगे। तो साथियों सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। साथियों डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड वार्निंग, कंट्रा इंडिकेशन एंड डोजेस की बात करेंगे। साथियों सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में। दिस मेडिकेशन इज यूज टू ट्रीट सर्टेन पैरासाइट वार्म इन्फेक्शन। साथियों ये पैरासाइट या वार्म इन्फेक्शन में जो है उपयोग करने वाली जो है दवा है। एंड साथियों ये जो है दिस मेडिकेशन इज बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ड्रग एंटी पैरासाइटिक एंथलमेंटिक ड्रग। और ये क्या होता है साथियों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पैरासाइटिक ड्रग है। इसमें होता क्या है साथियों, पेट में किसी तरह का कीड़ा है उसको जो है ये ख़त्म कर देता है और उसको निकाल देता है। आइवरमेक्टिन इज ए एंथलमेंटिक एजेंट यूज टू ट्रीट वेरियस पैरासाइटिक इन्फेक्शन। साथियों बहुत से, जैसा कि अभी हमने बताया कि पेट में किसी तरह के कीड़े, तो वही क्या है, ट्रीट वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शंस। साथियों ह्यूमन बॉडी में किसी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसमें उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेट में हो जाए, जैसे जुएँ हो जाते हैं, स्कैबिस में छोटे छोटे जो है क्या होता है कि शरीर पे जो है क्या कहते हैं वर्म्स हो जाते हैं, उनको ये जो है निकालता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथियों इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन हुई। तो साथियों बहुत से जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो इसको स्किन में जो है पिंपल्स और स्पॉट हो जाते हैं उसके लिए उपयोग करते हैं, रिकमेंड करते हैं। साथियों साथ ही साथ इसको जो है बहुत से डॉक्टर्स हैं जैसे कि मतलब फाइलेरियासिस में रिकमेंड करते हैं। और हेड लाइस जो जुएँ हो जाते हैं उसमें इसको जो है रिकमेंड करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को लिखते हैं और वो दवा खाते हैं, इसकी क्या होती है सिंगल डोज, इसका जो है डोज होता है। डोज के बारे में आगे बात करेंगे। उसमें क्या होता है जुएँ जो है बेहोश हो जाते हैं, लाइस जो है हेड लाइस होते बेहोश हो जाते हैं। और उसी समय क्या होता है मतलब सोप से या शैम्पू से नहला के और काम से खींचते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक इसी तरह से साथियों क्या होता है इसका उपयोग स्कैबिस में होता है। जो स्कैबिस हो जाती है, शरीर में बहुत खुजली हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि इसको दवा को खिलाने के बाद, और उसमें क्या होता है कि जैसे परमेथ्रिन लोशन लगा देते हैं और लोशन लगा के नहाते हैं, तो उसमें क्या होता है जो स्कैबिस के छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीड़े होते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं और वो सारे जो है पानी के द्वारा झड़ जाते हैं शरीर से। साथियों टीनिया वार्म इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग होता है। पिन वार्म इन्फेक्शन में भी इसको उपयोग होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक स्किन पे हो जाता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है, और हेयर में इन्फेक्शन हो जाता है, नेल्स में हो जाता है कभी कभी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताऊँगा कि एंटीवायरल कोरोना वायरस जो आजकल चल रहा है कोविड-19 जो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि अभी जो कि इसकी कोई मतलब रिटर्न गाइडलाइन नहीं है, लेकिन ये क्या करता है साथियों, जो कोरोना का वायरस है बॉडी के अंदर, उसके लोड को जो है कम कर देता है, उसके लोड को कम कर देता है, और उससे क्या होता है मरीज ठीक हो जाता है। तो ये कोरोना के वायरस में भी उपयोग होता है। साथ ही साथ इसका क्या होता है रिवर ब्लाइंडनेस ये होता है कि आँख में एक तरह का जो है इन्फेक्शन हो जाता है, एक तरह का कीटाणु लग जाता है, अगर ध्यान ना दिया जाए तो आदमी धीरे धीरे ब्लाइंड हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि आइवरमेक्टिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है और वो कीटाणु खत्म हो जाता है। और वाइड बॉर्न इन्फेक्शन होता है, और पेट के अंदर छोटे बच्चों में देखा होगा साथियों स्कैरियासिस हो जाती है, स्कैरियासिस छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। उस केस में क्या होता है कि इसका सिरप बच्चों को दिया जाता है, और अगर टैबलेट पीस के दे देते हैं तो वो स्कैरियासिस को ठीक कर देता है। तो साथियों इस तरह से बहुत से उपयोग हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से अपने विवेक से इसको दवाई को उपयोग करते हैं। मोटा मोटी साथियों मैंने बता ही दिया है कि पिंपल्स, स्पॉट, टीनिया वार्म इन्फेक्शन, पिन वार्म, फाइलेरियासिस, हेड लाइस, स्कैबिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक स्किन एंड हेयर, और स्कैबिस में एंटीवायरल कोरोना वायरस में भी उपयोग किया जाता है। साथियों स्कैरियासिस में भी उपयोग करते हैं। साथियों इसी के साथ हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे। तो इसको खाने से कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि कभी कभी इसको खाने से रेड आइज हो जाती हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, सोर थ्रॉट हो जाता है, जाम ऐसा हो जाता है, शरीर में इचिंग इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस
मतलब स्किन में हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन हो जाती है, कभी कभी चेहरा फूल जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, रेडनेस ऑफ आइस एंड मसल एंड जॉइंट में जो है कभी कभी सूजन आ जाती है। तो ये इस तरह के साइड इफेक्ट हैं। साथियों, प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाओं को ये जो है सेफ नहीं है, उसमें रिकमेंड नहीं करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देते हैं, क्योंकि इसका असर बच्चे के दूध में जाने के चांस रहते हैं। और जो साथियों पर्सन आइवरमेक्टिन से एलर्जिक होते हैं उनको इसको नहीं देना है, क्योंकि स्किन रैसेस पड़ जाते हैं। तो ये साथियों इसके प्रिकॉशन एंड वार्निंग है। कंट्रा इंडिकेशन की साथियों बात करेंगे तो ये जो है जिनको भी लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी इम्पायर्ड फंक्शन है, कैंसर की बीमारी है, HIV है किसी को, और यह इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे मरीज को ये दवाई नहीं दी जाती है, और प्रेग्नेंट वुमेन महिला को नहीं दी जाती है। साथियों, बहुत सी दवाइयों के साथ इसका इंट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन विद मेडिसिन्स लाइक विटामिन्स, अगर विटामिन कोई खाते हैं उसके साथ इंट्रैक्शन हो सकता है। साथ ही साथ इसका जो है क्या होता है, वारफरीन अगर खा रहा है कोई मरीज, एजिथ्रोमाइसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है, इसलिए एक साथ नहीं देना चाहिए। अगर किसी को वैक्सीन BCG वैक्सीन लग रही है, कॉलरा वैक्सीन लग रही है, तो उसमें नहीं देना चाहिए। और जो भी लोग लैक्टोबैसिलस खाते हैं उसके साथ इसका सेवन नहीं करना है, कंट्रा इंडिकेशन इंट्रैक्शन विद मेडिसिन हो सकता है। साथियों, इसकी डोज के बारे में हम साथियों बात करेंगे, जैसा कि और इसकी डोज जो है अलग अलग होती है। वैसे तो इसकी सिंगल डोज है, जैसे स्कैबिस में खिलाते हैं तो एक डोज जो है इसकी डिपेंड करता है, डॉक्टर इसकी डोज अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, एज, वेट, बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि ये 3 mg, 6 mg और 12 mg में मार्केट में अवेलेबल है। तो सिंगल इसकी डोज होती है। कभी कभी क्या होता है कि रिपीट कर देते हैं, जैसे क्या होता है कि कंटिन्यू 2 दिन या 3 दिन देते हैं, या वीक में 1 टाइम कर देते हैं। और साथियों क्या होता है कि इसका हर बीमारी पे अलग अलग इसका जो है डोज होता है। साथियों, कोविड-19 में इसका जो डोज है वो मतलब एडल्ट में 12 mg कंटिन्यू 3 डेज है, जैसे 1, 2, 3 दिन एक टैबलेट इसकी खानी है। और उससे क्या होता है कि कोरोना वायरस का जो है लोड कम हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर अपने हिसाब से इसकी डोज एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर जो कोविड ईयर चल रहा है, जैसे कोविड का साल चल रहा है, पिछले साल हुआ था, इस साल भी हुआ था, तो ऐसे केस में एक साथियों बात बताऊंगा कि जो हेल्दी पर्सन है और जिसको कोविड नहीं भी हुआ है, इस दवाई का सेवन वो कर सकते हैं। साल में 2 बार अगर इस दवाई का 12 mg की एक टैबलेट खाएंगे 6 महीने पे 6 महीने पे, तो उनको कोविड होने के चांस भी नहीं होंगे, और उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा। इन केस किसी को हो चुका है या उससे सस्पेक्टेड है, तो ऐसे केस में वो साल में 3 बार खा सकते हैं, तो जो है कोविड उसको नहीं होता है। तो ये जो है साल में 2 बार इसकी डोज जो है होती है साथियों। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें ज़रूर कमेंट करें, और ये हर केमिस्ट के यहाँ जो है इजीली से मिल जाएगी। इसी के साथ विराम देंगे साथियों। नमस्कार।